सही कैसी है? देवी, तुम यहाँ? सनी, तुम देवी को वापस यहाँ क्यों लेके आए? जीजू वो ताई घर पर रुकने को तैयार ही नहीं थी। मुझसे जिद कर रही थी कि मुझे सही के पास जाना है, सही के पास जाना है, और इन्हें ऐसा परेशान देख करके मैं भी मना नहीं कर पाया तो ले आया। पुलकित, सही भी मेरे साथ थी ना जब उसने मुझे घर से भगाया था अपनी शादी के लिए। मुझे भी सही के साथ रहना चाहिए था। पुलकित, मुझे सही से मिलना है। कैसे है वो बताओ ना प्लीज, मुझे उसे देखना है प्लीज। पुलकित मेरी प्लीज। सुनो ना मेरी बात। बेटा, मैं सही से मिलके आई हूँ। उसकी हालत ठीक नहीं है और तुम उसे इस हालत में नहीं देख पाओगे बेटा। काकू, सही जिस भी हालत में है तो मेरी सही ना। प्लीज पुलकित, मुझे सही को देखना है। मुझे सही को देखना है। एक मिनट, पुलकित। देखो बेटा, तुम मेरे साथ चलोगी? बर ठीक है, चलो सनी। पुलकित आओ ना। भाभी, सनी, सनी, सही इस वक्त तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। वो बात करने की हालत में नहीं है। देवी, देवी नहीं रोते। देवी, मैं इसीलिए नहीं चाहता था कि तुम सही को इस हाल में देखो। मुझे मेरी सही ठीक हो जाएगी ना? हाँ। तो ठीक कर दोगे ना? हाँ। मैं सही को ऐसे नहीं देख सकती। हाँ, देवी संभालो अपने आप को। देवी, Please, देवी, देवी प्लीज सही संभालो। को ठीक कर दो। नहीं रोते। सही, उठने सही। देवी, सही का भी ऑपरेशन हुआ है, उसे छूना मत। हाँ, सही देख, देख तेरी देवी ताई आई है। उठने सही प्लीज, कुछ बोला सही। आँखें खोल दे तो गुड कर देना सही। आँखें खोलना सही। देवी, खोल। देवी, सही अभी किसी की भी बात पे रिएक्ट नहीं करेगी। संभालो अपने आप को। देखो सही ना ठीक हो जाएगी। उसके बाद तुम उससे बात करना। शांत हो जाओ। काकू, आप सही को बोलना कि जब ये ठीक हो जाएगी ना तो मैं इससे मिलने आऊंगी। बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल है, बहुत हिम्मत वाली है। ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी काकू, देखना। सही सच में एक बहादुर लड़की है। सब ठीक होगा, वरना इतनी गहरी चोटें आने के बाद भी इतनी जल्दी रिकवर करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। सम्राट, सही कैसी है? उसे होश आ गया है मामी, लेकिन अभी वो बहुत कमजोर है और ये हॉस्पिटल है, तो आप लोग प्लीज थोड़ा आवाज कम कीजिएगा। मैं दादा वेदी को बोल ही रहा था कि अभी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी कोई सुनता कहाँ है यहाँ। कम ऑन दादा। सम्राट, हो मामी। मैं ये फूल और प्रसाद सही को देना चाहती हूँ। उसके पास बस रखना चाहती हूँ। एक बार मुझे उससे मिला दे। हो मामी, आइए। अब कैसा महसूस कर रही हो सही? देखो, सब लोग तुमसे मिलने आए हैं। सही, हम तेरा परिवार है। तू हमें बिना बताए, बापा की पूजा किए बिना घर छोड़कर चली क्यों गई? बोल बेटा। सही, गुस्सा हो मुझसे। अपने इस बूढ़े ससुर को
माफ करके हमारे साथ घर नहीं चलेगी बेटा? तुम्हें घर से भागने की क्या जरूरत थी? खुद भी मुसीबत में फंसी और हमें भी परेशान किया। सही, कुछ तो बोलो बेटे। ये तो हमारी सही बिल्कुल लग ही नहीं रही है। तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है बेटे? सही देख, तेरे मन में जो आए तो बोल दे, सारी भड़ास निकाल दो मुझ पे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और ये खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझसे बेटे, प्लीज। सही, तुझे पता है आज मैं बापा के बड़े वाले मंदिर गई थी। मैंने तेरी सेहत के लिए प्रार्थना की। ये प्रसाद और ये फूल मैं वहीं से लाई हूं। बापा का आशीर्वाद और हम सब की प्रार्थना हमेशा तेरे साथ है बेटा। मैंने पापा से कहा कि मेरी सही को जल्दी ठीक कर दे, ताकि मैं तुझे अपने साथ घर वापस ले जा सकूं। सही घर कब आ सकती है या इसकी सेहत के लिए क्या अच्छा है, ये तो सिर्फ डॉक्टर ही बता सकते हैं ना। ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। बस तू जल्दी से ठीक होके घर आ जा। मैं जानती हूँ घर के कुछ सदस्य हैं जो तुझसे परेशान हैं, पर बाकी और भी सदस्य हैं ना जो तुझसे बहुत प्यार करते हैं और करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सही, तुम ठीक हो ना? देखो, तुम बोल नहीं पा रही हो, इस बात की बिल्कुल चिंता मत करना। ऐसा होता है और डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी कंडीशन पहले से बहुत बेहतर है। बेटे कुछ तो बोल दे, बस एक बार बोल दे कि तू ठीक है। निरंद मामा, सही अभी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। वो एक्सीडेंट की वजह से बहुत कमजोरी आ गई है। बड़ा कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि एक्सीडेंट की वजह से सही की आवाज चली गई है? ये तुम क्या कह रही हो मानसी? इसकी आवाज ही तो इसकी जान है। दिन भर चबर चबर करके हमारा सर खाती है, लेकिन अब इसकी इन्हीं हरकतों की आदत हो गई है हमें। घर में इसकी आवाज ना गूंजे तो ऐसा लगता है कि सारा घर वीरान पड़ गया है। एक्सीडेंट काफी खतरनाक था मामा, जिसकी वजह से बहुत सारा खून बह गया है सही का। इंजरीज की वजह से बहुत कमजोर हो गई है। अभी दवा लेगी, थोड़ा आराम करेगी तो फिर से वैसे बोलने लगेगी, है ना सही? बोल बेटे, तो फिर एक बार तेरे मुंह से वो बाबा सुनना चाहता हूं बेटे, प्लीज। सम्राट, विराट हमारे साथ अंदर क्यों नहीं आया? नहीं, वो आया था मामा। वो जानबूझकर खुद को सही से दूर रख रहा है। लेकिन विराट ऐसा क्यों कर रहा है? उसे पता है ना कि देवी ने विराट और सही के एक साथ ना रहने के बारे में क्या कहा? विराट जानता है। इनफैक्ट विराट अभी भी सही से मिलकर भी गया है। वो क्या हुआ कि विराट के आने के बाद सही थोड़ा इमोशनल हो गई और इसका हार्ट रेट भी बहुत बढ़ गया था। तो नर्स ने कहा कि अभी सही को अकेला छोड़ दें और उसे ज़्यादा स्ट्रेस ना दें, ताकि वो थोड़ा आराम कर सके। इसलिए विराट नहीं चाहता था कि सही की प्रॉब्लम और बढ़े, उसकी तबीयत और बिगड़े, इसलिए वो बाहर जाकर बैठ गया है। सही, मैं एक बात तुझे बताना चाहता था, लेकिन
भी बता नहीं पाया। मैं मुझे दिया हुआ हारमोनियम देखता हूं ना, जब उसे बजाता हूं, उस पर गाता हूं, मुझे वो पल याद आता है जब तूने मुझे वो गिफ्ट किया था। सही वो लम्हा मैंने अपनी यादों में कैद करके रखा है। तू जल्दी ठीक हो जा और घर वापस आ जा। तू हमारे साथ नहीं रहेगी ना, वो हारमोनियम बजाना मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा। लोग कहते हैं कोई इंसान जब हमसे दूर हो जाता है तब उसकी कीमत का पता चलता है। सही, तेरी कीमत क्या है ये जान लिया है मैंने। अब मैं तुझे अपने आप से दूर कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। बेटे एक बार अपने बाबा की तरफ देख तो ले। एक बार अपने बाबा की तरफ देख तो ले। निनाद मामा, मुझे लगता है कि सही बहुत जज्बाती हो रही है, और वैसे भी इतने सारे लोगों को आईसीयू में देखकर वो थोड़ा घबरा सी गई होगी। वो हमारा इतने लोग का यहाँ रहना अलाउड नहीं है, तो मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए अभी। हम अभी तो आए हैं सम्राट, इतनी जल्दी? अरे हाँ तो दादा, कितनी देर रुकेंगे? देख लिया ना, चलिए। ए जंगली बुल्की, जल्दी से ठीक हो जा। मैंने पापा से तेरे लिए प्रार्थना की है, तुझे मेरी और पापा की लाज रखनी है। देखना सही, अब तो भवानी बहनी भी तेरे लिए प्रार्थना करने गई थी। अब मुझे यकीन है तू जल्दी से ठीक होके घर आ जाएगी। सम्राट, सही यहाँ से डिस्चार्ज कब होगी? अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है मामा। मैं तो भाई की बात सुनकर थोड़ा टेंशन में हूँ कि सही आखिर बोल क्यों नहीं रही है। पुलकित, कुछ तो बताओ, सही की हालत कैसी है? मैं अभी इसी बारे में बात करने के लिए इस केस के इंचार्ज डॉक्टर करबरकर के पास जाने ही वाला था। तुम आ गए हो तो तुम तो बता दो एग्जैक्टली स्टेटस क्या है उसका। देखिए, इस वक्त ये बोलकर कि सही ठीक है, मैं आप लोगों को झूठा दिलासा नहीं देना चाहता। हाँ, उसकी हालत पहले से बेहतर जरूर है, लेकिन इस वक्त पूरी तरह से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पुलकित, आपने नोटिस किया सही कुछ बोल नहीं रही है। पता है मुझे, सही को बहुत वीकनेस है, उसमें बोलने की ताकत नहीं है। अब उसे आराम की जरूरत है, हमें इंतजार करना होगा। डॉक्टर सही कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मुझे लगता है कि ये एक साइकोलॉजिकल इशू है, हमें किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसे केसेस में क्या ये नॉर्मल है? I mean, कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? नहीं, ये नॉर्मल नहीं है सम्राट। मुझे भी लग रहा था कि सही के ना बोलने के पीछे साइकोलॉजिकल रीजंस है, लेकिन मेरा मन है कि मानने को तैयार ही नहीं था। सही एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी और सवान निवास में उसे घुटन हो रही थी। इस हादसे के बाद सही फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से वीक हो गई, और उसके अंदर जो घुटन थी ना, उसने मेंटल ब्लॉकेज की शक्ल ले ली। सही बोलना तो चाहती है, लेकिन बोल नहीं पा रही है। डॉक्टर पुलकित सही कह रहे हैं, हमें सही के लिए साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना ही होगा। मैं एक अच्छी साइकियाट्रिस्ट को जानता हूँ जो अपनी फील्ड में बहुत फेमस है, मैं उनसे बात करूंगा। मैं आपसे सहमत हूँ डॉक्टर पुलकित, आपको जो ठीक लगता है आप कीजिए। एक्सक्यूज मी।
क्या विराट ये सब जानता है? नहीं, डॉक्टर कर्माकर ने ये बात सबसे पहले हम दोनों को बताई है। भगवान ना करे पुलकित, अगर सही कभी बोल ही नहीं पाई तो? ऐसा नहीं होगा सम्राट, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? मैं सही के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स लाऊंगा, लेकिन उसे कुछ नहीं होने दूंगा। पुलकित, मुझे आप पर या आपकी क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं है। आप जो कुछ भी करेंगे सही के भले के लिए करेंगे। इनफैक्ट आपने जितना सही के लिए किया है ना, कोई कभी नहीं कर सकता। लेकिन सम्राट, मैंने हमेशा सही का साथ दिया है और आगे भी दूंगा। मैं उसके बड़े भाई जैसा हूं। एंड सही इज अ फाइटर। उसने हर किसी को मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत दी है। शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। आप ठीक कह रहे हैं, और मुझे भी यकीन है कि हर बार की तरह सही इस मुसीबत को भी हरा देगी। सही सही, तुम्हें अभी किसी के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। मैं यही हूं, मेरा हाथ पकड़ो। शांत, बोलो सही, क्या है सही? ये क्या तुम्हारा कोई नया तरीका है मुझे और बाकी घर वालों को सजा देने का? तुम सच में बोल नहीं पा रही हो? आखिर प्रॉब्लम क्या है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।